आज हमारी गेस्ट है जो कि बेइंतहा खूबसूरत है, बहुत ही क्यूट है, नॉटी भी है और बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और इनका नाम है सिमरन कौर। सिमरन, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने मुझे चुना और मैं आज आपके पास बैठी हूँ। मुझे अप्रिशिएट हो रहा है। थैंक यू सो मच सिमरन। और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी पर्सनल बातें जानने के लिए। आपके अंदर की जो शरारत है ना। हाँ, शरारतें तो मेरे में बहुत है, वो तो आप मुझे जानते ही हो। हाउस अरेस्ट में आपने देखा ही है, और हमारा साथ और हमारा जर्नी कितनी अच्छी रही। एग्जैक्टली। सो गाइज, हाउस अरेस्ट की सिमरन जान है और मेरी भी है। सो अरे आप भी मेरी जान हो यार। ऐसे ठाट मेरा बच्चा। अच्छा सिमरन, एक बात मुझे बताओ, आप बॉम्बे से नहीं है राइट? राइट। और इसके पहले आपकी कोई फैमिली से फिल्म इंडस्ट्री में था? नहीं, कोई भी नहीं था। ओके। सो जब आपने पहली बार डिसाइड किया दैट यू वांट टू बी इन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली तो हमेशा मुझे इंकरेज करती है कि मैं करूं। और जब से मैं छोटी थी तब से मुझे ड्रेसिंग सेंस, मेरे को ऐसे टिप टॉप रहना पसंद है, और मुझे हमेशा से मॉडल ही बनना था। और मैं इन फ्यूचर बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, भगवान जी चाहे या ना चाहे, बट मेरे ये ड्रीम्स है। वाओ। सो सिमरन, आप जब पहली बार बॉम्बे आई तो आपके दिमाग में था कि कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस आपको आते से ही ले लेगा, या क्या था आपके दिमाग में? मेरे ऐसे नहीं था। मेरे फैमिली यहीं पे रहती है, मेरी कजिन सिस्टर। तो मैं ट्रैवल करती रहती थी। मेरे ख्याल से मैं बॉम्बे में भी कितना 8 ईयर से आ रही हूँ। सो मेरे लिए नॉर्मल ही है बॉम्बे। इट्स लाइक सेकेंड होम फॉर मी, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स भी रहते हैं और वो लोग मुझे प्यार भी करते हैं। और मुझे 2 लोग ऐसे मिले जो मेरी फैमिली बन चुके हैं हाउस अरेस्ट से निकल के, और मैं उनको फैमिली की ही तरह देखती हूँ। और वो लोग भी वाओ। मेरे को इतना अच्छा टेक केयर करते हैं, जैसे आप। एंड ठीक है। दूसरी वाली का और नाम बताओ। आभा भी। आभा, पूरा नाम ले आप? आभा पॉल। अच्छा, आपको पता है इसके बाद जो पॉडकास्ट रिलीज होने वाला है वो आभा का ही है? अरे वाह, मुझे नहीं पता था। मैं जानती थी कि आपको नहीं पता है, इसलिए मैंने सरप्राइज रखा अरे है। वाह, उनका तो मैं जरूर देखूंगी। यस, और शायद आपका पॉडकास्ट होते होते मैं आभा को बुलाऊं अरे और वाह। आपको सरप्राइज दूं। अरे सॉरी, मैंने वाह। रिवील कर दिया, पर उसे नहीं पता है कि तुम हो। अच्छा, ऐसे सरप्राइजेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो मेरे दिल के करीब होते हैं और वो एकदम से आ जाए। अच्छा, एक बात बताओ सिमरन, आपने किंग के साथ गाना किया, तो वो कौन सा गाना है? अब हमारे दर्शकों को बताएं ताकि लोग देखें। हाँ, किंग के साथ मैंने 2 गाने करे हैं। एक तो बड़ा फेमस गाना है, तू आके देख ले। वाह। ठीक है। उसके अलावा लेट द आइज रॉक है, वो भी बहुत फेमस सॉन्ग है। सो सबको देखना भी चाहिए। उसके अलावा मैंने हाँ 8-10 सॉन्ग्स करे हैं। वेब सीरीज करी थी, वो रिलीज नहीं हुई क्योंकि काफी सारे इनको भी पता होगा और आपको भी पता होगा, काफी सारे शूट्स हो जाते हैं, हाँ। बट वो रिलीज नहीं हो पाते। तो मुझे एक बात बताओ सिमरन, जैसे आपने इतने गाने किए हैं, हम्म। तो आप पब्लिक को कौन सा गाना रिकमेंड करना चाहोगे कि वो देखे और आपके दिल से फैन बन जाए? सैयां देख सकते हैं, इंदी बख्शी के साथ मैंने काम किया था, वाह। और मुझे काफी अच्छा लगा था उन लोगों के साथ काम करने में, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी थी। और तू आके देख ले, वो तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और उसका लेट द आई टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप भी सुनना, आपने आई शायद वुड सुना है लव ना। टू, मैंने सुना है, अरे बट मैं चाहती हूँ पब्लिक भी देखे। हाँ। पब्लिक, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे वेल विशर्स, आप यूट्यूब पे जाएं और तुरंत टाइप करें इंदी बख्शी एंड सिमरन कौर, गाना देखें। लेट द आईज टॉक, डू वॉच इट। इवन सिमरन कौर आप टाइप करें और इनके सारे गाने देखें। मैं बता रही हूँ, आपका दिल खुश होने वाला है, क्योंकि इतनी प्यारी बंदी है ना ये। हाउस अरेस्ट में तो और पता चल जाएगा कि मैं कितनी हाँ नॉटी हूँ। यार, हाउस अरेस्ट में आपने क्या किया बताएं? हाउस अरेस्ट की मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। मेरे को थोड़ा सा वहां पे वियर्ड फील हो रहा था, बट आप दोनों थे, मतलब आप थे और आभा दी थी, तो मुझे ऐसा कुछ अजीब लगा ही नहीं। मतलब आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और अभी तक आप कर ही रहे हो, है ना। मैं मतलब चाहती हूँ आप मैं इतना जीवन भर मुझे करूँ। प्यार करते हो, आभा दी इतना प्यार करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है मैं ब्लेस्ड हूँ, है ना, कि मुझे अच्छे लोग मिलते हैं। और वो किस लिए मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं गुरु जी पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो गुरु जी की वजह से मेरी जो भी सराउंडिंग होती है, वो अच्छे लोगों के साथ ही होती है। वाह। अच्छा सिमरन, एक बात मुझे बताएं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आ तो गई हैं, तो जब आप पहली बार आई थी, जो आपने सोचा था कि फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है वैसी जो भी है, तब आपने क्या सोचा था? और अभी जो फिल्म इंडस्ट्री देख रही हैं वो आपको कैसी लग रही है? फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बट वो डिपेंड करता है लड़की टू लड़की, है ना।
कि आप कैसे हो, आप जैसे जिसको मौका दोगे वो वैसे लेगा। करेक्ट। आप क्लियर रहोगे तो क्लियर रहेगा। और कोई बोले कि ये होता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला, वो क्यों बोलते हैं? आपको बोला, आप मना कर दोगे तो कोई नहीं बोलेगा आपको। करेक्ट। जो कॉम्प्रोमाइज करती है लड़कियां, वो अपनी मर्जी से करती है, कोई उनको बोलता नहीं कि आपको करो करो करो, वो उनकी चॉइसेस है। तो मैं ये गलत नहीं बोलती। और जो हमारी इंडस्ट्री है वो अच्छी है, वो बिल्कुल। लोगों ने बना रखी है। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो बेकार बेकार होती है, जो कम पैसों में सो कर काम कर रही है, और सो के काम करने वाले मुझे लोग समझ नहीं आते हैं। वेरी ट्रू। तो एक हम्म। बात बताओ कि लड़कियां ही लोगों को इनकरेज कर रही हैं कि लड़कियां ही लोगों को उकसा रही हैं कि आप हमारे साथ सो, हाँ, हो सकता है, ऐसी लड़कियां हैं। है ना? हम्म। तो मतलब अगर लड़की चाहे कि कोई उसके साथ ना सोए या उसका फायदा ना उठाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपका टैलेंट बोलता है। बिल्कुल। अगर आप में टैलेंट नहीं है और आपको कोई चीज पानी है तो कुछ तो देना होगा, और आप में टैलेंट है तो कोई आपसे कुछ मांगेगा ही नहीं। नहीं, तब भी मांग लेते, बट आप कैसे टैकल करो वो डिपेंड करता है। वेरी ट्रू। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे जब आप आए थे और आज में, आप अपनी जर्नी को आउट ऑफ 10 कहाँ पे देखते हैं? आउट ऑफ 10 में अभी 5% ही देखती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सब कुछ करना है अभी अपनी लाइफ में, बहुत अचीव करना है मुझे। तो अभी 5 तक ही मैं पहुंची हूँ। तो एक बात बताएं, जैसे हाउस अरेस्ट में जो मैक्सिमम एक्टर्स हैं वो या तो उल्लू ऐप के हैं और या तो वो बॉम्बे से लोकल हैं। राइट। आप एक अकेली इकलौती है मेरे नॉलेज में, हाँ। है ना, जो दिल्ली से आई है। तो उन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया? हाउ दे हैव ब्रॉट यू हियर? मुझे तो ये कुछ बताएं। समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया ही क्यों था। मैं जब शो में थी मैं यही पूछती रहती थी, यार क्यों ली है, क्यों ले। बट मुझे अब समझ में आया, उन्होंने मेरी क्यूटनेस देखी। हॉट तो मैं हूँ, बट हॉट के साथ क्यूटनेस होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। यस। और हाउस जानना चाहती हूँ कि उल्लू वालों ने इन्हें हाउस अरेस्ट के लिए कैसे अप्रोच किया और इन्होंने कैसा ऑडिशन दिया? ऑडिशन तो जब आप देखोगे तभी पता चलेगा कि उसमें कितनी आग थी। मैंने क्या कैसा कैसा डांस किया है, माय गॉड। क्या आप भी फैन हो जाओगे, पता है। मेरा वाह, किसी ने भी डांस देखा ना, तो मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो फिदा तो हो ही जाएगा। तो वो भी अमेजिंग। हो ही गए होंगे फिदा, थोड़ी बात तो। वाह। सो एक बात मुझे बताओ, जैसे हम प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज के बारे में, तो क्या कॉम्प्रोमाइज बॉलीवुड में ही है या कहीं बाहर भी है? बाहर भी है। तो व्हाई नोबडी टॉक्स अबाउट बाहर वाला कॉम्प्रोमाइज? हमेशा इंडस्ट्री को ही लोग क्यों हाईलाइट करते हैं? क्योंकि हमारे में दिखता है और हम ऑनेस्ट होते हैं यार। मतलब हम पहनते ऐसे कपड़े तो भैया पहनते हैं यार। शॉर्ट्स पहनते तो पहनते बिकॉज हम कैरी कर पाते हैं। बाहर वाले लोग पहनेंगे तो उनकी इतना नहीं बोलेंगे कि क्यों पहना है। अब मल्टीनेशनल कंपनीज में अप्रोच करते हैं लोग कि हम आपको इतनी सैलरी दे देंगे कि आपको सोना पड़ेगा। करेक्ट। वही तो मैंने बताया कि ये लड़की पे डिपेंड करता है कि आप सोना चाहते हो और नहीं सोना चाहते। सबकी अपनी चॉइसेस है। वेरी ट्रू। तो कभी किसी कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर किसी ने मेरे पास तो आया था। आया था? हाँ, आया कैसा था। तो कुछ नहीं, मैंने माँ बहन एक कर देती हूँ भाई। ओ माय गॉड। अच्छे से वो बट भी। मतलब कैसा? माँ बहन भी एक ऐसे ही करती हूँ ना, प्यार प्यार से, मतलब प्यार प्यार से लठ बचाओ, है ना। हाँ। तो आपने कैसे मारी थी? मैंने उसे कैसे पूछा था? ऐसे डायरेक्ट उसने पूछ लिया था क्या? डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने बोला एक सॉन्ग है, मैंने बोला अच्छा ठीक है। ओबेद तो नहीं था? हाँ, वही माता चोता। ओबेद अफरीदी, नीच साला, लुक्खा, फ्रॉडिया, सच में उसके लिए तो हेट दैट कितने वर्ड्स बास्टर्ड। बोले जाए, वो इतना कमीना है। मतलब उसने सॉन्ग भेजा मुझे, बोला ये शूट है। मतलब अभी वो जब उसने गलत बात करी थी तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है गंदे लोगों के साथ मुंह नहीं लगना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो मैं चुप रहना ज्यादा पसंद करती हूँ कि आप बोल दो भैया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि मैं नहीं कर सकती, तो सामने वाला आपको बोलेगा भी नहीं, और कोई फोर्स करने वाला इसमें है ही नहीं। हमारी इंडस्ट्री में ये है, किसी को करना है तो वो करे, नहीं करना है तो उसकी चॉइस है। बिल्कुल। जैसे ओबेद इतने बड़े गाने करता है, तो क्या वो सब में मोस्टली लड़कियों को सुलाता ही होगा, राइट? पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कुछ लड़कियों को तो सुलाता ही हाँ, होगा। जैसे आजकल प्रतिभा को बड़ा प्रमोट कर रहा है। पता नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, उसका अलग ही सिस्टम है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं, जैसे यहाँ पे आपने लोगों को अप्रोच किया इन फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड, कि आपको काम करना है? नहीं, आप लोगों से मिली ही नहीं है? मैं उतना कम लोगों से ही मिली हूँ, ज्यादा ओके। नहीं मिली हूँ, बिकॉज मेरा जो सर्कल है वो दिल्ली का ही है। क्योंकि बॉम्बे में मैं कम लोगों को जानती हूँ, जैसे प्रोडक्शन हाउसेस है एक दो, बट सीरियल के लिए बोला था उन्होंने। बट अभी मेरी मूवी का शूट स्टार्ट होने वाला है जून जुलाई में, साउथ का।
तो मैं अभी सीरियल साइन नहीं कर सकती, बिकॉज सीरियल्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 इयर्स का, तो अभी मैं Correct. बॉन्ड नहीं हो सकती। तो मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ऑन स्क्रीन स्मूथ सीन्स किए हैं? मैंने कभी नहीं करे, कभी मतलब नहीं? वहां पे मैंने फर्स्ट किस किया था, और मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ब्लैंक हो गई थी। मैं नेक्स्ट डे मतलब सोच में ही पड़ गई, यार मैंने किस कर लिया, गॉड। मतलब Okay. मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। बट मुझे नहीं पता है आपने हम्म। कहाँ पे किया, मुझे बताएं तो सही, मुझे नहीं मालूम, पब्लिक को बताएं कहाँ पे आपने हाँ, सोच किया है। मतलब मैंने फर्स्ट एपिसोड में किया था, मतलब कहाँ पे? एक हाउस अरेस्ट में। ओ माय हाँ गॉड, आपने हाउस अरेस्ट में सोच किया हुआ है? हाँ। ओके, बताएं। स्मूच शो से स्मूच बोलो, मतलब छोटी सी किस है, वो हम्म। भी इतना खुश नसीब और लकी लड़का निकला कि उसने मेरी किस ले ली, मुझे तो ऐसा लगता है। तो हमारे फर्स्ट एपिसोड में यही हुआ था, कुछ टास्क था कि किस करने का, तो एक लड़के को मैंने किस किया था, तो मुझे बाद में फील हुआ और मैंने बोला भी कि उसकी चांदी चांदी हो गई, क्योंकि मेरे लिप्स इतने अच्छे हैं ना। या यू हैव वेरी ब्यूटीफुल लिप्स, सीरियसली गाइस, बहुत सुंदर है। मैं शो के बाद एक चांस मारने वाली हूँ। कर लूंगी मैं। हाँ, वहां पे लोगों ने ऐसे किस करी। मैं भी ऐसे करने वाली हूँ। मैं क्यों छोड़ू चांस? हाँ। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा बॉयफ्रेंड है। ओके, तो अगर आपका बॉयफ्रेंड ये स्मूच देखता है तो वो कैसा रिएक्ट करने वाला है? पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करने वाला है, बट ठीक है, बट छोटी सी किस तो थी वो तो शायद, समझेगा ना? पता नहीं, अब कह नहीं सकती समझेगा नहीं समझेगा, बट उसे समझना चाहिए। हाँ। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड वाइफ इस इंडस्ट्री में, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग इतना होना चाहिए। करेक्ट। एंड ऑन स्क्रीन जो स्मूच होते हैं वो बड़े ही मैकेनिकल होते हैं, मैकेनिकल उनको कोई होते हैं, इमोशंस नहीं हाँ, होते हैं। इमोशंस होते ही नहीं है वो करेक्ट। तो आपका टास्क है, आपने किया। और हमारी इंडस्ट्री में किसिंग सीन बहुत नॉर्मल है। है ना, क्योंकि नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लो, आप जियो की देख लो, किसी की भी देख लो, और अच्छी अच्छी एक्ट्रेस भी करती है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, और ऐसा भी नहीं कि आज से हो रहा है, 90s की फिल्मों में भी है, राइट 80s की फिल्मों में भी है। एग्जैक्टली। एंड इवन राम तेरी गंगा मैली आप देख लें, आप वो देख लो, कितने उसमें बोल वहां तो कंटेंट है सब यार। कुछ खुला हुआ हाँ, है। और खुला हुआ भी कितना अच्छा लग रहा हाँ है ना। एग्जैक्टली। बट आजकल खुले हुए को वो तहजीब में दिखाते नहीं है ना, वो जो हाँ, खोलने का तरीका है वो गलत लगता है ना। वेरी ट्रू। हाँ। मुझे एक बात बताएं सिमरन, बोलिए ना, आप एक बात क्या, आप मुझसे 10 बातें पूछ सकते हो यार। मैं तुमसे बहुत सारी बातें पूछने वाली हूँ। अच्छा, तो आप स्ट्रेट हैं या आप लड़कियों में भी हैं? ये मैं अपने फायदे के लिए पूछ रही हूँ। मैं स्ट्रेट हूँ, बट थोड़ी सी बाय क्यूरियस हूँ। हो? हाँ। ओके, तो मतलब मेरे स्मूच के चांसेस पक्के हैं? अरे यार, मैंने तो आपको दिल ही दे दिया, स्मूच क्या, हाँ, इनका स्मूच तो दिल बहुत भी छोटी काफी बात अच्छा है। है। और थोड़े थोड़े दिल वाकई। में पर्स में भी लेके चलती हूँ, हाँ, अरे है ना। हाँ, वो तो हाँ, बताएं क्या हुआ था। अरे वो मैं सब कुछ बता दूंगी तो इनको मजा क्या आएगा देखने में। जो मेरे पर्स था, एक छोटा सा क्यूट सा पर्स था, ठीक है, तो उसमें मतलब शो में जब मैं एंटर हुई थी तो उस पर्स को ही लेकर एंटर हुई थी। तो बहुत लोगों ने बोला इस पर्स में क्या है, तो मैंने बोला इस पर्स में ना बहुत सारे छोटे 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 से ना दिल है लड़कों के, तो बस। और लड़कियों के पास तो दिल होते ही होते हैं। हाँ, कुछ के पास बड़े होते हैं, कुछ के पास छोटे, बट दिल तो होते हैं दिल तो लड़कियों के पास। होते हैं। ओके, तो मुझे बताएं हाउस अरेस्ट की जब की जर्नी थी उसके बारे में अगर मैं आपसे कुछ 10 या 20 शब्दों में जानना चाहूँ तो वो कैसी थी? हाउस अरेस्ट की जर्नी बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत कुछ उन लोगों ने सिखाया, इस शो ने सिखाया मुझे। मुझे पहले लगता था रियलिटी शो में फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, है ना, रिलेशनशिप नहीं होते, बहुत आर्टिफिशियल होते, बट ऐसा नहीं है कि उसमें आर्टिफिशियल चीजें नहीं होती। जो भी आपके इमोशंस होते हैं, आपकी रियलिटी होती है, वो सच्चाई में होती है। जो हम लड़ते हैं, जो हम इमोशंस अपने वो करते हैं, क्या करते हैं, बयां उसको करते हैं। बयां करते हैं। आपको पता है ना, बीच बीच में भूल जाती हाँ, हूँ मैं हूँ इसके लिए। तो I'm जो there for her. हाँ बयां करते हैं वो सच होते हैं। तो पहले मुझे रोना भी आया, मुझे फनी मोमेंट भी मिला, प्यार भी मिला, और सबसे ज्यादा मुझे ये, मैंने जब शो करके बाहर निकली तो मुझे ये पता चला कि कितने लोगों ने मुझे प्यार किया। प्रोडक्शन वाले तक मेरे लिए सोच रहे थे, मतलब आप इतने हमारे फेवरेट हो, आपने क्यों क्विट किया। तो बट मेरे को उस टाइम पे मुझे क्विट करना सही लगा, तो मैंने कर लिया। मुझे तो नहीं दिखता कि आपने ऐसा कुछ किया है। यू प्लेड रियली वेल एंड आप फिनाले खेल कर आई हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में आपको ऐसा क्या लगता है, आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है, या क्या ऐसा अट्रैक्टिव चीज है आप में कि लोग उसको देख के पागल हो जाते हैं? बॉडी पार्ट की, बट मेरे को इतना पता है कि लोग मेरी क्यूटनेस को बहुत पसंद करते हैं। और
क्यूटनेस, हॉटनेस, और जैसे मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत मेरा अच्छा है। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है एज अ ऑडियंस, और अब कैसा किसको क्या लगता है वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे अपना अच्छा लगता है, और मुझे लगता है इंसान को अपना फेवरेट होना बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी। है। हाँ, दोस्त, हाँ, कि अपने आप से ही प्यार हमेशा होना चाहिए। आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते तो आप किसी को नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। इन दोस्तों बहुत गर्मी बढ़ चुकी है क्योंकि सिमरन बहुत हॉट है। अरे यार, हमें साथ एक साथ 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 गहना विशेषती भी तो है। बात बताओ, तुम्हें आदमियों में सबसे अच्छा क्या लगता है? आदमी देखो, चाहे छोटा हो, लंबा हो, मिडल हो, बट इंटेलिजेंट होना चाहिए। वो आदमी आदमी जैसा होना चाहिए, फुकरा और चूतिया नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे भी चूतिया अच्छे नहीं लगते। तो हाँ, एक बार जब पहली बार किसी लड़के से आप मिलेंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंटेलिजेंट है और वो चूतिया नहीं है या वो मुझे नल्ला नहीं लगता है? है वो मुझे झेल पाएगा तो वो आदमी है। ओहो, बेब्स, ये हुई ना बात। क्योंकि मेरी बातें झेलना भी बड़ा थोड़ा मुश्किल काम है। नहीं नहीं, शी इज सुपर क्यूट एंड वेरी हॉट। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ, कुछ जैसे कोई लड़का आ रहा है और तुम उसे देख के टर्न ऑन हो जाओ, हम्म ऐसा लड़के में क्या होना चाहिए कि तुम ऐसे एकदम हॉर्नी हो जाओ उसके लिए? फनी तो बहुत कम लोगों के लिए होती हूँ मैं, बट हम्म। ऐसा कोई हो हम्म। तो सबसे पहले तो हम उसकी पर्सनालिटी देखेंगे, ठीक है। बट मेरे बड़ा एक्सपीरियंस बड़ा बेकार है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी अच्छी होती है, बट जब वो बोलते हैं तो एकदम बेकार लुक्खे निकलते हैं, और हाँ। मुझे लुक्खे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके। तो फर्स्ट तो मैं उसकी बॉडी देखकर ही अट्रैक्ट होंगी। हम्म। फिर सेकंड, उसकी, हाँ, कैसा वो समझदार है, वो मुझसे कैसे बात कर रहा है। जैसे मुझे लड़का पता है ऐसे अच्छा लगता है जो प्रिंसेस की तरह रखे, बाबी डॉल की तरह रखे अपनी गर्लफ्रेंड को, है ना, एकदम पैम्पर करे, टांगे दबाए, सिर दबाए, बेबी तुम्हें कॉफी चाहिए, कुछ और भी दबाए। अरे वो तो दबाने का उसको बहुत पहले बहुत सारी चीजें पार करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद दबा सकते हो। ओ ओके। गॉड। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, ऐसा क्या हो कि तुम लड़के के लिए पूरी टर्न ऑन हो, यू आर फुल ऑन मूड, हाँ, वो ऐसा क्या कर दे कि तुम एकदम से टर्न ऑफ हो जाओ कि नहीं यार ये नहीं चाहिए? ऐसा क्या कर दे कोई लड़का? ऐसा क्या कर दे? कि मन ही खराब हो जाए, भाई कुछ भी है तू नहीं चाहिए, ऐसा वाला? ऐसा तो मेरा कभी एक्सपीरियंस रहा नहीं, तो हम्म। ऐसा कैसे बताऊं मैं। ऐसे कभी नहीं हो जिसपे लड़की में आपका इंटरेस्ट था, पूरा बना रहा हमेशा एंड तक? हाँ, बना रहा। हम्म। लड़कियां मिलती कहाँ हैं यार मेरी तरह। हाँ। हाँ, तो कोई अपना चांस क्यों छोड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको पहली बार लाइफ में हम्म पहली बार कब प्यार हुआ था? पहली बार मुझे कब प्यार हुआ था? हम्म। स्कूल टाइम में तो प्यार नहीं होता, वो हम्म। तो अटैचमेंट होती है, बट पहली बार मुझे 2001 में, मुझे भी सोचना पड़ेगा। सोचो, बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। 2021 में। हाँ, रिसेंटली, लाइक हाँ, 4 years हाँ, बैक। 4 years, हाँ। और आपने पहली बार स्मूच कब किया था? पहली बार स्मूच कब किया था? हम्म। स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम में? किसको? था एक मेरा सीनियर ही था, ओके। तो उसको मेरा बॉयफ्रेंड था तो कर दिया। वाह। सो अभी आप उसके टच में हैं? नहीं, अब मैं उसके टच में नहीं ओके। हूँ, अब उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे भी है। शिट। हाँ, शेड किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, वो तो अच्छा। अटैचमेंट थी ना, प्यार थोड़ा ना था। बट मैंने जब उसको स्मूच करी थी तो मैंने यही सोचा था कि वो मेरा होने वाला पति होगा। उस टाइम पे ऐसे बच्चे बच्चे ऐसे ही तो सोचते हैं ना कि हाँ। तो क्या आपको भी लगता था कि स्मूच करने से बच्चे पैदा हो जाते हैं? हाँ, मुझे लगता तो था। बच्चे मतलब स्मूच करके बच्चे पैदा करने के मूड में बैठे थे क्या? नहीं, मम्मी ने बहुत डराया हुआ था ओ ना। शिट। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था। चलो कोई नहीं, नहीं, मजाक अच्छा। कर रही हूँ, नहीं लगता था यार, नहीं लगता था। इतनी स्टूपिड नहीं, नहीं लगता था, नहीं लगता और था। आप आर्ट्स के हाँ, स्टूडेंट है, राइट? हाँ। आर्ट्स वाले ऐसे सोच सकते हैं। आर्ट्स वाले आर्टिस्ट होते हैं ना। आर्टिस्ट होते हाँ, हैं जो, क्रिएटिव होते हैं। यस, वेरी हाँ, क्रिएटिव हाँ। पीपल। अच्छा, हम थोड़ा सा हम्म एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप हम्म, ना चाहें तो इसका जवाब ना दें, ठीक ये है, आपको पूरा हक है। ठीक है। आपने लाइफ में पहली बार हाँ, वो कब हाँ, किया था? वो कब किया था? हाँ, इट इज अप टू यू। अच्छा। ये आपके ऊपर है, मैं बट मैं दिल से जानना चाहती हाँ। हूँ कि पहली बार आपने एस कब किया था? 2017। 17 में कर लिया हाँ, था? वाओ। हाँ, 17। तो कैसा लगा था? तब तो कुछ समझ नहीं आया था ना। ओके, दर्द हुआ हाँ, था? अरे यार,
दर्द दिल टूटता है ना तब ज्यादा होता है। हाँ एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली, हाँ। बट ठीक था। नहीं ठीक नहीं था। शिट यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ सिमरन, ईमानदारी से, जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियों को जज करना चाहिए, जज करना चाहिए, लोग लड़कों को क्यों जज नहीं करते? क्योंकि बहुत लोग चूतिया है ना, इसलिए नहीं जज कर पाते हैं। वेरी ट्रू। और मुझे एक और बात बताओ, कभी आपको ऐसा हुआ है कि किसी और लड़की के बॉयफ्रेंड पे क्रश आया हो? जैसे नहीं, ऐसा मेरा कभी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है जो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है तो उसको उतनी ही रिस्पेक्ट करो जैसे जीजू की करो। तो मुझे वो जो लड़कियां होती है ऐसे देखती है दूसरे की तरफ या पटा लेती है, वो लड़कियां मुझे बहुत बेकार लगती है। मुझे ऐसा लगता है डायन भी 7 घर या 9 घर छोड़ती है ना, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत बेकार। वेरी ट्रू। तो सिमरन, डज साइज मैटर्स? हाँ इट्स मैटर लॉट। मैटर्स, परफॉर्मेंस भी मैटर करती है ना साथ। बताएं कैसे? अरे यार हाँ सर, इससे निकल के मेरी बातें ही अलग हो गई है। हाँ ये अलग ही बातें करती है, मैं शो में वैसे अलग ही बातें क्यों हुई हैं। सो आपकी प्रेफरेंस कितने नंबर का साइज है? साइज ये मैं आंसर नहीं देना चाहती। ओके हाँ तो जो बट मैंने आपको बताया ना परफॉर्मेंस मैटर करती है कि वो कितना लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है ना। ओके हाँ। तो आप कितनी देर तक झेल सकती हैं? बताएं बताएं, हमारे दर्शकों को पता चलनी चाहिए कि इनकी डिमांड कितनी है। जितना वो दे पाए। एकदम शेरनी है, सरदारनी है, तो एकदम स्ट्रॉन्ग। ओके तो मुझे एक और बात हो सिमरन, मैं पूरी बकचोदी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बकचोदी, आई लव बकचोदी। मेरी जिंदगी में ना मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बकचोद है ना, तो अब सबसे ज्यादा हैपनिंग है। और आपके साथ लोग रहना चाहते हैं, पता है लोग किसके साथ नहीं रहना चाहते पता है? बट आपने देखा था हाउस अरेस्ट में लोग कैसे मेरी फ्रेंडशिप के लिए कर रहे थे यार। तूने उससे क्यों बात करी, तूने उसके बेड पे तो माँ बहन उसके बेड पे जाके क्यों सोगी। अब जो सारिका थी, सारिका को ये लगा कि मैं उससे क्यों बात कर रही हूँ। कौन? सारिका सालुंके? हाँ सारिका के जो भी है उसका सरनेम, वो हाउस अरेस्ट में थी हमारे साथ। तो वो मेरी फ्रेंड है बट उसको उस टाइम पे बुरा लगा कि मैं उससे क्यों बात कर रही हूँ। नैना को इसलिए बुरा लगता था, नैना भी वहीं पर थी हाउस अरेस्ट में, उसको उससे बुरा लगता था पता नहीं किसी और से बात कर ली। और आभा दी तो आभा दी ही है। आभा ने तो पूरे सबके सामने माँ बहन की हुई है। आभा ने ऐसे निचोड़ निचोड़ के ऐसे लड़ाई किया, क्योंकि तुम ना बहुत अच्छी वाली बकचोद हो। तो मेरी बकचोदी अच्छी लगती है लोगों को, है ना। एग्जैक्टली, मजा आता है यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे क्या पैरों की साइज के बराबर ही बाकी लड़कों का समान होता है कि नहीं? पैरों के साइज का और समान का कोई लेना देना नहीं है? मुझे ऐसे लगता है कि थम को डबल करने से साइज का पता चलता है शायद। हाँ शायद यार, लड़का पटाने के मैं थम भी देखूंगी मैं। हाँ थम ही देखना। गुड आइडिया यार। मतलब लड़का डेट पर आए, पहले आके तो जूते उतार दो। नहीं, जब उसका हाथ पकड़ो ना तब आप देखो, मतलब हाथों का थम, पैरों का थम। हाथों का थम जितना हाथों का थम होगा ना तो उससे डबल होगा। प्राउड ऑफ यू यार सिमरन, तुम तो जीनियस निकली यार। आपने मुझे प्राउड फील दे दी है इस शो में बुला के। आप मेरे से ऐसी बकचोदी करवा रहे हो जो मुझसे कोई नहीं करवा सकता है। दोस्तों मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं हीरा ढूंढ कर लाई हूँ, ये तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है एंड आई एम लविंग इट। ओके सब लड़के से मिलते से ही पहले ऐसे भी देख लो, नहीं ऐसे पकड़े ना अंगूठा। अच्छा ऐसे पकड़े, हाँ तो ऐसे देख लेना। नहीं मैं तो ऐसे दबा भी लूंगी। बट साइज का क्या, परफॉर्मेंस बोला ना मैंने। हाँ सही बात है, बड़ा हो बट परफॉर्म ही ना कर पाए तो क्या फायदा। 5 मिनट्स में। हाँ यार, तो ये कैसे पता चलेगा बिना किए? बताओ। बिना किए? हाँ अभी सपोज किसी के साथ मैं अरेंज मैरिज करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना चाहते, हम चाहते इसलिए लव मैरिज अच्छी रहती है, पहले ट्रायल ले लो फिर उसके बाद शादी करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वाह वाह। इसीलिए दोस्तों ये मेरा और सिमरन दोनों का सजेशन है, गो फॉर लव मैरिज, क्योंकि लव मैरिज में पहले ही कर चुके होते हैं। हाँ इसलिए पता रहता है ना। और आप, मुझे ऐसे लगता है कोई शादी कर ले अरेंज मैरिज और उसका हस्बैंड कर ही ना पाए तो, और बायसेक्सुअल निकल जाए, या हो सकता है शादी बाद पता चले उसका इंटरेस्ट ही कहीं और है। राइट ये भी हो सकता है ट्रू, और ऐसे केसेस होते भी है। हाँ मैंने एक दो ऐड में देखे। और बेचारी जो वाइफ होती है फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इरिटेट रहने लग जाती है, बट तभी भी लड़कियों को ही जज किया जाता है कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर हो गया या ये हो गया। मतलब तुम अपनी वाइफ के साथ अच्छे नहीं हो इसलिए हो रहा है ना। एग्जैक्टली, अगर तुम अच्छे से उसको दो, अच्छे से उसकी लो, तो बाहर कोई देना लेना वैसे जरूरी है रिलेशनशिप में। मुझे
केमिस्ट्री मैटर करती है, यही तो केमिस्ट्री ये तो बनाती है ना। कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, एवरीथिंग राइट मैटर्स। राइट राइट। जैसे कि हमने परफॉर्मेंस की बातें कर ली, प्लेजर की बातें कर ली, मुझे एक बात बताओ, ऐसा अगर कोई लड़का तुम्हारे को मेकआउट के लिए जा रहा है तो सबसे पहले क्या करते हो आप? सबसे पहले आपको क्या अच्छा लगता है? किस करना। किस करना? और आपको? मुझे भी किस करना है, मुझे बहुत पैशनेट किस पसंद है। तो हाँ। जब आप किस करते हो, आंखें बंद करते हो? ऑफ कोर्स फील से होती है ना किस, हाँ है ना। अब शो में कितने लोग किस कर रहे थे बट आईज क्लोज नहीं थी उनकी। हाँ, क्योंकि सब ड्रामा कर रहे थे हाँ वो। ड्रामा कर रहे थे, वो फीलिंग्स थी नहीं। तो आपको अग्रेसिवनेस पसंद है या सॉफ्ट सॉफ्ट? मुझे, हाँ अरे यार बता दो ना। सब कुछ सब नहीं। ऑडियंस को पता चल जाएगा। नहीं, बट जितनी तुम हॉट हो, आई एम श्योर तुम्हें अग्रेसिव हाँ। चीजें पसंद होंगी, हाँ पसंद है ना? जो आप बोलो वो पसंद नहीं है। नहीं, तुम्हें बताना, मैं नहीं। क्यों बताऊंगी, यू हैव टू टेल। मुझे सब पसंद है। अच्छा, बस। तो आराम से भी हो, बैठो पर प्यार से हो। हाँ, हाँ, ओके, तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट पसंद है या विद फोर प्ले? विद फोर प्ले। ओके, तो फोर प्ले मैटर्स, इट्स मैटर लॉट। है ना? तो अगर एक बात बताओ, यू लव समबडी, हम्म। मान लो आपने उसके साथ ऑलरेडी 100 बार कर लिया है, मान लो, और 101वीं बार आप कर रही हैं, तो भी यू वांट कि फोर प्ले हो या बस हो जाए? फोर प्ले हो। फोर प्ले चाहिए ना? तो आपने एक बार में, एक दिन में, और रोल प्ले भी हो। रोल प्ले कैसे बताओ, दर्शकों को बताओ रोल प्ले। दर्शक है तो गॉड, मतलब कभी साड़ी, ओ कभी वाह, सूट, कभी नर्स, कभी डॉक्टर। अरे वाह, यहाँ तो एकदम आग लगने वाली है। आगे तो लगानी होती है। कभी ऐसा कुछ हंटर बीडीएसएम वगैरह भी कर रखा है कि तुमने? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं किया। बीडीएसएम बाकी है ना? हाँ बाकी। ठीक है, तो करंट के जो बॉयफ्रेंड जी हैं इनके, ये जब जैसे दिल्ली पहुंचे, पहला ट्रायल ही अरे बीडीएसएम। आपको मेरा वो नहीं है ब्लड वाला, आपको याद नहीं है कि मुझे मेरी नहीं। फैंटेसी थी हाउस अरेस्ट में क्या कि बताओ? मुझे खून पीकर करने का मन है। तो कहाँ का खून पियोगी? कहाँ का खून पियोगी बताओ? गले का यार। तो कैसे करोगी दोस्तों? इंटरेस्टिंग है। मैं चाहती हूँ कि मतलब उसको थोड़ी थोड़ी पेन, यार लोग क्या सोचेंगे, नहीं आपके नहीं दर्शक सोचेंगे मैं क्या हूँ। नहीं, तुम अग्रेसिव हो, पता चलेगा, बताओ। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता आजकल मेरी ऐसी फैंटेसी क्यों हो गई है ना। ओके, तो मैं चाहती हूँ उसके नेक पे ना वो जो ऑल पिन या सेफ्टी पिन है ना, या सेफ्टी पिन, ऐसे मैं बताती हूँ, सेफ्टी पिन जैसे वाह। ओपन करी, ठीक है। हम प्रॉप्स हाँ, लेके बैठे हैं। मेरे गाल में नहीं बेटा, मैं नहीं दे नहीं मैं रही। आपको ट्राई बता रही हूँ, ठीक है। तो आपकी नेक कितनी अच्छी है ना। हाँ। हाँ आप बहुत ब्यूटीफुल हो, पता है। थैंक यू। आपके जैसा फिगर काश मेरा होता। तुम्हारा भी बहुत नहीं, अच्छा नहीं, है। आपका बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे पिन 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 डाल के फिर उसको ब्लड को सक करो, फिर उसके बाद यू एक्चुअली लाइक बीडीएसएम, दैट मीन्स। मतलब थोड़ा बहुत। तो अच्छा, एक बात बताओ, तुमने एक दिन में मैक्सिमम कितनी बार किया है? यार आपके शो में आकर ना मेरे फॉलोवर्स और बढ़ जाए। मैं फॉलोवर्स मैं चाहती हूँ 10 गुना बढ़ जाए 2 दिन में। मैं इंस्टा हैंडल शेयर करने वाली हूँ सिमरन का। हाँ, तो बताओ एक दिन में तुमने मैक्सिमम कितनी बार किया है? कितनी बारी किया है? उधर देखो बेटा, दर्शक हाँ, उधर है। दर्शकों में हाँ। मैं वो हो जाती हूँ, फ्लो में बह जाती हूँ हाँ, एक्चुअली, है ना। हम सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। तो 3 4 5 टाइम्स एक दिन में? वाओ। मॉर्निंग, मतलब बुफे टाइप होना चाहिए ना। ओके, कैसा था बताओ? बहुत अच्छा था। ओके, सो तुम्हें रॉ पसंद है या विद प्रिकॉशन अरे पसंद है? यार बताओ बताओ बताओ। यू फाइन राइट? हाँ हाँ हाँ, कंफर्टेबल राइट? आपके साथ तो कंफर्टेबल ही कंफर्टेबल। यस, तो यू लाइक रॉ और यू लाइक विद प्रिकॉशन? देखो जो मुझे ऐसा लगता है रॉ ही अच्छा रहता है। मुझे भी रॉ पसंद है। यार, कहना दी। आई लव रॉ यार इतना तो हाउस अरेस्ट वालों ने नहीं मेरे लिए यार जितना आपने मेरे से क्वेश्चंस पूछ तो लिए। यही तो ब्यूटी है हमारे शो की, द गहना शो की, यही तो ब्यूटी है। हाँ, हमारे यही बातें आप होती मेरी हैं। कुछ ज्यादा ही ब्यूटी एनहांस कर रहे हो नहीं, यार। हमारे यहाँ ना हम यही वाली बातें करते हैं, कैसे? ये जो हो रही हैं। अच्छा अच्छा, यार हाँ। मैंने पहले देखा नहीं था, वो मिस बट कर मुझे बहुत मजा आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ। तो आपकी फेवरेट पोजीशन कौन सी अरे है? यार ये भी बता दें आप। नहीं, ये नहीं बताऊंगी मैं। नहीं बताओगी? नहीं नहीं, अच्छा, तो तुम्हें डोमिनेट करना बेड में पसंद है या लड़का तुम्हें डोमिनेट करे वो ज्यादा मुझे पसंद है? दोनों पसंद है। दोनों पसंद हाँ। है। तो मिल बांट के आप खा मिल बांट लेते के, हैं? हाँ मिल बांट के खाओ। ठीक है। और जनरली जो आपकी आज तक की जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, हम्म। वो कौन सी पोजीशन में थी और कितनी देर तक थी? क्या बेस्ट? मुझे पोजीशन चेंज पसंद है, तो अभी टाइम तो नहीं बताना चाहती, बट
It ऐसे was- ही हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ सिमरन, ये बहुत ऑनेस्ट सवाल है। लोग कहते हैं कि लड़कियों को यहाँ प्यार होता है वहां प्यार होता है, मुझे लगता है कि लड़कियों को देखो प्यार एक ही बार प्यार होता है, हाँ और जिससे प्यार होता है उसको शिद्दत से प्यार होता है। और मुझे लगता है कि लड़कियों को बेड में प्यार होता है। अगर लड़का बेड पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, अगर वो बहुत अच्छे से प्यार करता है बहुत अच्छे से, तो लड़की को पागलपन वाला प्यार उसी से होता है। नहीं, उसका नेचर भी है, उसकी केयर कैसी कर रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। सेक्स ही एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीजें मैटर करती है एक रिलेशनशिप में। केयरिंग, ऑनेस्ट, लॉयल्टी। और कैन यू लव समबडी विदाउट मेकिंग आउट, ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है। हो सकता है। आपने अपने बॉयफ्रेंड से काफी दिनों से नहीं किया, ये मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ शो में थी। तो कितने दिन हो चुके हैं आपको किए हुए? मुझे कितने दिन हो गए हैं? मेरे को हो गए होंगे अभी इतने दिन। हाँ, तो दोस्तों हमें जानना चाहते हैं कि सिमरन ने आखिरी बार कब किया था, जो भी किया था। हाँ। बताएं। आखिरी बार डेट देखूं क्या? नहीं नहीं, मुहूर्त ऐसे था बता क्या, दो। कुछ ऐसा बता दो। मे बी 20 days पहले। ओ भाई, शो करके बीच में जाके लेकर आई है ये लड़की? नहीं 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 नहीं, शो के पहले किया था ना? शो के बाद किया था। शो होने के बाद? हाँ, शो या- से पहले भी किया था और शो के बाद भी। क्या लकी है यार। बंदा हाँ, मुझे लड़का चाहिए। अच्छा सिमरन, एक बात मुझे और बताओ, जैसे यू गाइस आर मेकिंग आउट, उसके बीच में लड़के का फोन आ जाए एंड वो फोन पे मैसेज करने लगे, कैसा फील होता है वो टाइम पर? देखो, कुछ इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, अदरवाइज इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर मैं बोलती हूँ चल जा यहाँ से, है ना। मैं क्यों वो करूँ? मैं भी तो, मेरा तो गुस्सा होने का हक बनता ही बिल्कुल बनता है ना। है। और बस ऐसे। ओके, और मुझे एक बात बताओ, आपको मॉर्निंग का पसंद है, दोपहर का, या रात का, या कब का सेक्स पसंद? की बातें कर ये रहे हैं। टॉपिक हमारा सब्जेक्ट, जो टॉपिक हमारे एपिसोड है सिर्फ उसी पे, ये एज पर कुर्बान है। अच्छा, तो आपको कब का बहुत ज्यादा पसंद है? मुझे हमेशा पसंद है। हॉट हिंदी। क्या ही बोलूं, डिप्लोमेटिक आंसर है ना। ओके, आपने कभी फ्लाइट में किया है? नहीं, आपने कभी कार में किया है? कार में तो नहीं किया। आपने कभी बीचेस में किए हैं? बीचेस पे किया। कहाँ के बीच में? गोवा? नहीं, फिर? मालदीव्स। ओ मालदीव्स में कौन से बीच पे? पैराडाइज आइलैंड ये कहते तो हैं। मुझे ऐसा नहीं पता। हाँ? कुछ पाम, कुछ ऐसा कुछ। पाम जुमेरा नहीं, पाम जुमेरा पाम जुमेरा तो दुबई में है। हाँ। दुबई में भी किया मैंने। ओ वाओ, जिम में भी किया। गॉड, वाओ। ओपन टेरेस, ओपन Wow. गार्डन। आपकी बस एस लाइफ बहुत अट्रैक्टिव है। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी फैंटेसी है आपकी, एस फैंटेसी, जो पेंडिंग रह गई है और आप करना चाहती हैं उसे कंप्लीट? ब्लड वाली वो तो है ही, उसके वो है। अलावा? उसके अलावा भी तो नहीं है, और हाँ अभी नहीं है। अच्छा, और अभी अब जैसे अपने बॉयफ्रेंड को मिलेंगी, जब भी मिलेंगी, तो सबसे पहले अब क्या करने वाली हैं? किस करने वाली? उसके बाद? उसके बाद तो धीरे धीरे सब कुछ होता रहता है, वो तो आपको पता ही है हाँ, ना। मैं तो- आप तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है हाँ, ना। मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हाँ, हूँ, शायद शायद I शायद doubt, नहीं हाँ। हो आप। ओके, हाँ, मेरे शो में मेरी ही ली जा रही है। नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, जैसे कि अगर आपसे बॉयफ्रेंड काफी दिन तक ना मिले और जब भी आप फोन करे वो बिजी है, तो आपको लगेगा कि वह एक्चुअली बिजी है या वो कहीं और बट रहा है इसलिए बिजी है? देखो, बट भी हो सकता है, बट भी रहा हो, और लड़कों को पता भी नहीं चलता जब बट रहे होते, नहीं पता चलता। नहीं पता चलता हाँ, ना? नहीं पता चलता। मुझे लगता है उनको सब कुछ चाहिए, कैसी हाँ। भी चाहिए, बस चाहिए। कवर द फेस एंड डैश द बेस। हाँ, ओके। कुछ कुछ लड़कों का है, बट मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। वो तो एक ही के साथ रहने वाला है। वाओ, हाँ। शी लव्स यू ट्रूली। बाबा देखना जरूरी एपिसोड। और फैंटेसीज भी बता दी। वो बोलेगा बताओ हाँ। कितनी सारी फैंटेसीज में डिस्क्लोज कर दिया। हाँ, है ना। अभी तक तो मुझे ही पता था, बॉयफ्रेंड को भी नहीं पता है क्या? नहीं उसको पता पता है। है। बट वो बोलेगा मुझे लगता था ये फैंटेसी सिर्फ मेरे लिए है, लोगों को बताने की नहीं थी, बट अब तो बता दी। यार, when you are dating somebody who's a public material, आपकी बातें पब्लिक में जाएंगी। You are a celebrity and he has to accept that कि you will talk in public, right? Right. So be ready बाबा। ये पब्लिक से हो सकता है तुम्हें तुम्हारे दोस्त फोन करो पूछे ये वाली फैंटेसी पूरी की सिमरन की या नहीं की। इस वक्त हम आपकी सारी फेवरेट चीजें जानना चाहते हैं। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर रेड है। ओके, एंड आपका बर्थडे कब हुआ?
मेरा बर्थडे 22 है। So 22 जैन हम साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं। डन डन, और वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ओके, एंड आपका फेवरेट हीरो कौन है? हीरो ऋतिक रोशन। ओके, और हीरोइन? हीरोइन दीपिका पादुकोण। ओके, आपने कभी लाइफ में कोई बोल्ड फिल्म देखी है? बोल्ड फिल्म मैंने यहाँ से निकल के उल्लू ही देखा पहले मैंने उल्लू डाउनलोड नहीं किया था। यहाँ से निकलने के बाद जितने भी आर्टिस्ट लोगों के साथ मैं काम कर आई, सबसे पहले मैंने उनका वेब सीरीज और सीरीज ही देखी है। तो जब आपने उल्लू की सीरीज देखी, क्या आपके अंदर के इमोशन ऐसे ज्वाला की तरह बढ़े और आपको ऐसा लगा कि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मिल जाए? ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ। सो आपको तुरंत आपका बॉयफ्रेंड मिला? नहीं मिला यार, यही तो दिक्कत है, डिलीवरी टाइम पर नहीं हो रही है। हाँ, डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रही है, राइट। शिट। अच्छा, आप चाहती हैं जैसे जेप्टो है, बहुत सारे ऐप हैं, आप 10 ऐसा लड़का आ जाए। ऐसा लड़का आ जाए 10 मिनट में। मैं तो लड़का बुलाऊंगी घर के काम करने के लिए, और कुछ काम नहीं। कुछ और काम नहीं करवाएंगे आप? नहीं। ओके, ठीक है। ओके, और एक बात बताओ, जैसे अच्छा, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? कुछ कुछ होता है। तुम्हें पता है? हाँ। मम्मी कसम, मेरी फेवरेट फिल्म में कुछ कुछ होता है। हाँ। मैंने 27 बार देखी है, एंड आई जस्ट लव कुछ कुछ होता है। अरे वाह, क्योंकि उसको देख करके मुझे बहुत कुछ होता है। अरे वाह वाह वाह, है ना? वैसे आपको जल्दी कुछ कुछ होता नहीं है। हमें जल्दी टेम्प्ट नहीं होती हूँ। हाँ, कम लोगों से होते हो, है ना? और उसके दिल में भी कम लोग बसते हैं, है ना? हाँ, मैं बहुत लिमिटेड हूँ। ये तो है। लोगों को भले कुछ भी लगे, बट मैं बहुत बहुत लोग आपको अच्छे से जानेंगे तब आपसे बहुत प्यार करने लग जाएंगे। पता है, वैसे भी आपसे बहुत प्यार करती है, जैसे तुम मुझसे करती हो। हाँ, मैं तो बहुत करती हूँ आपसे प्यार। पर जो आपको असलियत में जानता होगा ना, तो आपको सच में कभी नहीं छोड़ के जाएगा। थैंक यू सो मच यार, आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लवेबल। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से आज की डेट में लोग प्यार को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं या बॉडी को? प्यार को या बॉडी को? या देखो, जो प्यार की कदर करने वालों को वो प्यार को देगा, जो बॉडी के लिए मर रहा होगा वो बॉडी को देगा, सिंपल। करेक्ट। और जैसे आपने हाउस अरेस्ट खत्म किया या जो भी है, जब लोगों को पता हाउस अरेस्ट का नाम सुनते मेरे को खुशी होने लग जाती है ना? तो आपके दोस्तों ने, आपको किसी ने मैसेज किया कि आप बहुत हॉट लग रहे हो, ऐसा किसी ने कहा? नहीं, अभी तक किसी ने नहीं बोला मुझे। आप बता ही नहीं रही है लोगों को कि आप हाउस अरेस्ट करके आई, बताओ। हाँ, मैं हाउस अरेस्ट करके आई, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए, थोड़े बुरे एक्सपीरियंस भी हुए। सबसे ज्यादा मैंने इंसान पढ़ना सीखा कि लोग कैसे होते हैं, लोगों के 2 फेसेस होते हैं, 2 के साथ पता नहीं कितने सारे फेसेस होते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पहचान नहीं सकते हो 1-2 दिन में, बट आप जब 24 आवर्स रहते हो ना, तब आपको उनका नेचर, उनकी सारी चीजें पता चलने लग जाती है थोड़ी थोड़ी। करेक्ट। तो एक बात बताएं, अभी आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? आप क्या करना चाहती हैं? क्या करना चाहती हूँ? यस। शादी तो नहीं करना चाहती हूँ अभी। अब ये जाके तो नहीं कहीं ना कि टैन हो गई है तो अब पार्लर जा करके जो आप कहती है हमेशा, आप करना क्या चाहती हैं वो बताएं। नहीं करना चाहती हूँ, अगली बार पूछ लेंगे। हाँ, अगली बार ही पूछ लेना। मेरे को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छी सीरियल करना है या अच्छी मूवी करनी है। लवली। सो सिमरन, मैं चाहती हूँ आप अपने फैंस को कोई एक अच्छा सा मैसेज दें और उसके बाद आप अपनी इंस्टा हैंडल बताएं, सो देन पब्लिक कैन फॉलो यू। देखो, प्यार का बोला जाए तो मुझे ऐसे लगता है प्यार हमें एक ही से करना चाहिए, और एक ही से प्यार करो तो शिद्दत से करो, लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो, उसको टाइम दो। जो लोग टाइम नहीं दे पाते उनके रिलेशनशिप भी खराब होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है। वेरी ट्रू। बस यही ठीक है। ओके, और आपका इंस्टा हैंडल क्या है ताकि पब्लिक आपको फॉलो कर सके? हाँ, मेरा इंस्टा हैंडल है सिमरन कैशियस। कैशियस इसलिए बिकॉज मेरा निकनेम है, और कैशियस होता भी बहुत प्यारा है और मैं भी बहुत प्यारी हूँ। यस, शी इज। सो गाइस, मैं चाहती हूँ दिल से कि आप सिमरन को इंस्टा पे फॉलो करें, और आपके पास कोई भी जेन्युइन काम है, इट हैज़ टू बी वेरी जेन्युइन, तो आप इन्हें अप्रोच करें। रिबन कटिंग हो, शो अपीयरेंस हो, स्टेज शो, क्योंकि शी इज अ ब्रिलियंट डांसर। सो डू अप्रोच हर। एंड मुझे सिमरन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर। हाँ, हमारे शो को लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बहुत प्यार करना गहना दी को। यस, लव यू ऑल, बाय बाय।